बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज यूनिट 7 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 7 रिलेटेड है परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस के। स्टूडेंट्स, स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से इसकी जो पेयरिंग स्कीम बनेगी है, इस यूनिट से 2 MCQs बनेंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और 1 पार्ट लॉन्ग क्वेश्चंस का होगा। इस तरह से ये 13 मार्क्स बनते हैं इस यूनिट से। ये इजी यूनिट है और इसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसको कंप्लीट तैयार करना है विद एग्जांपल्स के। यूनिट नंबर 7 परमुटेशन एंड कम्बिनेशन से पहले एक टॉपिक आता है फैक्टोरियल। डिफाइन द फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, let n be a positive integer, then n factorial is defined as n factorial is equal to n into n minus 1, n minus 2 up to so on 3 to 1 के। यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर बता दिया जाएगा, उस पॉजिटिव इंटीजर का 1 तक प्रोडक्ट लेना है। जो वैल्यू आएगी उसे उस पॉजिटिव इंटीजर का फैक्टोरियल कहते हैं। द n फैक्टोरियल डिनोटेड बाय n। आगे ये जो साइन यूज़ कर रहे हैं, इस साइन को कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क या एक्सक्लेमेशन पॉइंट। दूसरा, इस तरह से भी n फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये l लिख के उसके ऊपर n लिख दिया जाए। नेक्स्ट है Who was introduced the factorial notation? फैक्टोरियल नोटेशन को किसने इंट्रोड्यूस कराया? क्रिश्चियन कैंप इन 1808 में। 1808 में क्रिश्चियन कैंप ने इस फैक्टोरियल नोटेशन को इंट्रोड्यूस कराया था। इसके यूजेस क्या हैं? कहाँ इसका इस्तेमाल होता है फैक्टोरियल का? क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी है? एक तो टोटल पॉसिबल वेज कितने बनते हैं, यानी कि अगर आपके पास 4 शर्ट्स हैं तो उन्हें पहनने के मुख्तलिफ़ तरीके जानने के लिए फैक्टोरियल इस्तेमाल होता है। दूसरा, मुख्तलिफ़ खेल या पजल्स में अशिया की तरतीब गिनने के लिए भी फैक्टोरियल इस्तेमाल होता है। तीसरा, एल्गोरिदम्स और प्रोग्रामिंग में पॉसिबिलिटीज़ मालूम करने के लिए फैक्टोरियल इस्तेमाल होता है। 3 चेयर्स पर 3 स्टूडेंट बैठाने के लिए भी कितनी पॉसिबल वे हो सकते हैं, इसके लिए भी फैक्टोरियल इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ परमुटेशन और कम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए भी फैक्टोरियल का इस्तेमाल करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसके 4 पार्ट्स बता दिए गए हैं और इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जितने पार्ट्स बताए गए हैं इनको इवेल्युएट करना है। फर्स्ट पार्ट 10 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल into 8 फैक्टोरियल, इसे सॉल्व करते हैं। अगेन इसे लिखेंगे कि 10, 9, 8 फैक्टोरियल तक छोड़ दिया। क्यों? नीचे भी 8 फैक्टोरियल और से कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट है 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? ये 1 के इक्वल है। तो ये 8 फैक्टोरियल से कैंसिल हुआ। 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 आंसर आ गया। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट 12 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसे अगेन राइट किया इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। 12 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 9 फैक्टोरियल होगा। जब 12 का फैक्टोरियल लेंगे 9 तक तो 9 फैक्टोरियल ओवर 9 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएंगे। और 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल आएगा? 3, 2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 आता है। 6 को 12 से सिंप्लीफाई करेंगे 2 आ जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10, ये 220 आंसर आ जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट 1440
over 3 factorial 4 factorial plus 2400 over 5 factorial into 2 factorial। इसको सॉल्व करते हैं। अगेन राइट कर दिया गिवन स्टेटमेंट को और डिनोमिनेटर में इसके फैक्टोरियल थे उसको ओपन किया। 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल 4 3 टू 1, इधर 5 फैक्टोरियल 5 4 3 टू 1 और 2 फैक्टोरियल 2 एंड 1 के। नीचे इनको मल्टीप्लाई किया ये 144 आता है और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया ये 240 आता है। जब इनको कैंसिल किया ऊपर इधर भी 10 आता है, यहाँ भी 10 आता है। अब 10 प्लस 10 20, इसका आंसर 20 आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ। जी सॉल्व कर रहे हैं n प्लस 2 फैक्टोरियल ओवर n प्लस 1 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू, जब इस n प्लस 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल यहाँ तक छोड़ देंगे। क्यों? इसके डिनोमिनेटर में n प्लस 1 फैक्टोरियल है ताकि इसको इससे कैंसिल कर दें। क्या आंसर आ जाएगा? n प्लस 2 आया। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, शॉर्ट में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फैक्टोरियल फॉर्म। अब हमने इसे फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में n क्यूब माइनस n गिवन है, इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। इसको सॉल्व कर रहे हैं। n क्यूब माइनस n इसमें कॉमन ले लिया, n स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। ये आइडेंटिटी है n इंटू ये आइडेंटिटी है n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 के। ज़ाहिर फैक्टोरियल लेने के लिए तो इसका प्रोडक्ट 1 तक होना चाहिए। अब आगे इसमें n माइनस 2 फैक्टोरियल नहीं है तो क्या करेंगे, n माइनस 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और n माइनस 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया और नोमिनेटर हमारा बनेगा n फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर रहेगा n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल फॉर्म में राइट हो गया। इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी तरह से शॉर्ट सा है। n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सो ऑन n माइनस r प्लस 1 के, ये गिवन है। अब किस चीज़ की कमी है इसके अंदर? n माइनस r फैक्टोरियल नहीं है। n फैक्टोरियल लेने के लिए तो मल्टीप्लाई और साथ ही डिवाइड कर दिया। इसका नोमिनेटर n फैक्टोरियल होगा और डिनोमिनेटर n माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड n if n plus 4 factorial is equal to 3024 into n factorial। इसमें n फाइंड आउट करना है। गिवन स्टेटमेंट को इसको सॉल्व कर रहे हैं। गिवन स्टेटमेंट को दोबारा यहाँ राइट कर दिया। n फैक्टोरियल जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको अदर साइड पे आके डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट, अब n प्लस 4 फैक्टोरियल को ओपन किया। ये n प्लस 4 इंटू n प्लस 3 n प्लस 2 n प्लस 1 और n फैक्टोरियल। नीचे चूँकि n फैक्टोरियल था यहाँ तक इसको छोड़ दिया, ये इससे कैंसिल हो गए। आगे वही 3024 आ जाएगा। अब इसी 3024 के अब इसकी लेफ़्ट साइड पे कितने फैक्टर्स हैं? यहाँ 4 फैक्टर्स हैं। अब हमने 3024 के भी 4 फैक्टर्स बनाने हैं। 4 ऐसे कंसेक्टिव नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट 3024 आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें, पहले आप 1 2 3 4 ये 4 नंबर हैं, इनका प्रोडक्ट ले लें। आता है, अगर नहीं आता तो 2 3 4 5 ले लें। वो नहीं आता 3 4 5 6 ले लें। वो नहीं आता, आगे चलते जाएं तो ये आता है 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9। इन 4 डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है वो आता है 3024 के। अब फर्स्ट जो है इस फर्स्ट के इक्वल बनेगा, सेकंड सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के और फोर्थ के। अब आसान सा है, कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि एनी फाइंड आउट करना है। तो मैं ये ले रहा हूँ। सो n प्लस 4 इज़ इक्वल टू 9 के 4 को अदर साइड पे ले गए, सब्ट्रैक्ट हुआ, ये बना n इज़ इक्वल टू 5 के। क्वेश्चन नंबर 4 में if 1 over 7 factorial plus 1 over 8 factorial is equal to x over 9 factorial, find x।
सॉल्व कर रहे हैं, यही स्टेटमेंट को दोबारा यहाँ लिख दिया। अब इसके डिनोमिनेटर ख़त्म करना चाहते हैं, कैसे ख़त्म होंगे? ये सब का फैक्टोरियल सेम आना चाहिए। अब ये तो 9 फैक्टोरियल है, अब कौन सा सेम करें? या तो सबको 7 बना दें, या सबको 8 बना दें, या सबको 9 बना दें, तो सब भी बन सकते हैं। तो मैं इन सब को 9 फैक्टोरियल की फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ। कैसे होंगे? अब यहाँ 7 फैक्टोरियल है, हमें 9 और 8 चाहिए, नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, नीचे 9 और 8 का प्रोडक्ट लिखेंगे। अब इसमें 8 फैक्टोरियल है, 9 की कमी है, तो 9 डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया इसे। और यहाँ तो ऑलरेडी 9 फैक्टोरियल था। अब 8 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 72 ओवर 9 फैक्टोरियल प्लस 9 ओवर यहाँ भी 9 फैक्टोरियल आएगा, यहाँ इज इक्वल टू x ओवर 9 फैक्टोरियल आ जाएगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 9 फैक्टोरियल वी हैव 9 फैक्टोरियल से जब दोनों साइडों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 फैक्टोरियल कैंसिल होगा। क्या बच जाएगा? 72 प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स के दोनों को जब ऐड करेंगे तो 81 आता है। सो x इज इक्वल टू 81 के। इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। प्रूव दैट 2n प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल किसके इक्वल है? 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू सो ऑन 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 और रेज़ टू पावर n के। ये प्रूव करना है हमने। ज़ाहिर प्रूव के लिए इसकी लेफ़्ट साइड ले लिया हमने, 2n प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल, ओवर जो है इसको बाहर ले लिया, 1 ओवर n फैक्टोरियल लिखा। इस 2n प्लस 1 फैक्टोरियल को ओपन किया, ये बनता है 2n प्लस 1 इंटू 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 अप टू सो ऑन 4 3 2 1 के। नेक्स्ट स्टेप इसका, इसमें से इवन भी हैं ऑड भी हैं। ऑड को और इवन को सेपरेट कर दिया, ऑड टर्म्स को और इवन टर्म्स को। 2n प्लस 1 2n माइनस 1 2n माइनस 3 अप टू सो ऑन 5 3 1 और इसमें इवन को अलग कर दिया, 2n इंटू 2n माइनस 2 अप टू सो ऑन 6 4 2 के। अब इसके ऑर्डर जो थे उसको चेंज कर दिया, यानी कि 1 को पहले लिखा, 3 को 5 को लास्ट में यही 2n प्लस 1 लिख दिया। इसकी भी ऑर्डर को चेंज कर दिया, 2 4 6 अप टू सो ऑन लास्ट में यही 2n लिखा है। ये तो हमने वैसे का वैसे लिख दिया, लेकिन यहाँ इसको मज़ीद प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है। किस तरह से? 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 3 अप टू सो ऑन 2 मल्टीप्लाई n। अब इसमें से जो इसकी इन पेयर में से ये जो पेयर बने हैं इसमें से 2 को सेपरेट कर दिया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 अप टू सो ऑन n के। और इसमें दूसरे जो 1 से लेकर n तक नंबर हैं ये भी प्रोडक्ट फॉर्म है, इसको सेपरेट लिख दिया, 1 2 3 अप टू सो ऑन के। इसको वैसे का वैसे रहने दिया। अब ये 2 मल्टीप्लाई 2 अप टू सो ऑन n तक ये टर्म हैं, n तक ये n टर्म हैं, ये प्रोडक्ट फॉर्म है, या यूँ लिखते हैं ये 2 है इधर, और ये कितनी टर्म्स हैं? ये n टर्म्स हैं, n। अब 2 टर्म का प्रोडक्ट लें, उसे पावर में लिखना चाहे तो 2 की पावर 2 लिखेंगे। अगर 3 2 हों तो उसको पावर फॉर्म में लिखें और वो 2 की पावर 3 आ जाएगा। इसी तरह अगर 10 टाइम्स प्रोडक्ट फॉर्म है तो 2 की पावर 10 आ जाएगा। अगर यही 2n टाइम्स 2 आए तो 2 की पावर ये n लिखा जाएगा। अब ये ओवर n नहीं है, ये जो है ना n टोटल कितने 2 हैं? ये n 2 हैं, तो इसलिए 2 रेज़ टू पावर n लिखा। और 1 2 3 n ये n फैक्टोरियल है। इस n फैक्टोरियल को इस n फैक्टोरियल से कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या आया? 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 1 2n माइनस 1 2n प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर n के। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन।
अब इसको सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये स्टेटमेंट लिख दी यहाँ पे, इज इक्वल टू, अगेन ये जो फैक्टोरियल है n+2 फैक्टोरियल, इसको ओपन किया n+1 फैक्टोरियल तक लिखा है, और नीचे भी r+2 फैक्टोरियल को r+2 इंटू r+1 फैक्टोरियल, प्लस आगे चेंज नहीं किया। यहाँ तक क्यों इसको चेंज किया? ताकि इससे कॉमन आ जाए। अब कॉमन ले लिया, क्या कॉमन आएगा हमारे पास? n+1 फैक्टोरियल ओवर r+1 फैक्टोरियल इनटू क्या बचेगा? n+2 ओवर r+2 प्लस 1 के एलसीएम ले लिया, r+2 आया, और नोमिनेटर में क्या बन जाएगा? n+r+2 ओवर क्या आएगा? यही r+1 फैक्टोरियल इनटू r+2 के। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको इज इक्वल टू लिखा है n+1 फैक्टोरियल इंटू n+r+4 ओवर r+2 फैक्टोरियल के। ये अब सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में स्टेटमेंट है, देयर आर 4 डिस्टिंक्ट colored balls and 4 boxes of same colors as those of the balls. Find the number of possible ways the balls, one each in a box, can be placed such that a ball does not go to a box of its own color. Boys, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है इसमें कहा गया है कि 4 बालें हैं और 4 बॉक्स हैं, जिस कलर की बाल्स हैं उसी कलर के बॉक्सेस हैं। तो जिस कलर की बाल आपने उठा के बॉक्स में डालनी है उसी बॉक्स में नहीं जाने पुट करनी, जिस कलर की वो बाल है उस कलर के बॉक्स में नहीं और में पुट करनी है। तो इसके कितने पॉसिबल वे हो सकते हैं ये पूछा गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 आया है। वैसे तो बेशुमार इस किस्म के क्वेश्चन हैं। इसके लिए एक फार्मूला यूज़ किया जाता है जिसे कहते हैं डिरेंजमेंट फार्मूला का यूज़ जो डेली लाइफ में है। वो इसके एग्जांपल इस तरह से ले लेते हैं कि जिस तरह गार्ड्स हैं, अब गार्ड्स को लास्ट टाइम जिस पिकेट पे असाइंड किया गया था, अब वो चाहते हैं उन गार्ड्स को उस पिकेट पे नहीं भेजना, किसी और पिकेट्स में भेजना है। तो कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं? इसके लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है वो डिरेंजमेंट फार्मूला किया जाता है। इसी तरह कुछ वर्कर हैं जो लास्ट टाइम जिस मशीन पे काम किया अब उस मशीन पे वो काम ना करें और मशीनों पे काम करें, कितने पॉसिबल वे हो सकते हैं। या ड्राइवर हजरात हैं, वो एक कंपनी में गाड़ियाँ चलाते हैं कि लास्ट टाइम जिस गाड़ी को चलाया है अब वो उस गाड़ी को ना चलाएं और गाड़ियों पे चले जाएं, तो वो कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं। तो इसके लिए डिरेंजमेंट फार्मूला यूज़ करते हैं। क्या डी एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन टू 1 प्लस -1 ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस -1 स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस -1 क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन -1 रेज टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल। इफ़ n इज इक्वल टू 4 देन हमारे पास ये 4 नंबर बता दिया गया है। तो D4 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस -1 ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस -1 स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस -1 क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल n चूँकि 4 है तो 4 पुट करेंगे प्लस -1 रेज टू पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल लिखा है 4 3 2 1, इधर 1 है प्लस -1 ओवर 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल है प्लस -1 स्क्वायर 1 पॉजिटिव 1 में चेंज हो जाएगा ओवर 2 प्लस -1 क्यूब है तो -1 आएगा ओवर 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल है प्लस -1 रेज टू पावर 4 पॉजिटिव 1 में आएगा ओवर 4 फैक्टोरियल 24 के इक्वल होता है। नेक्स्ट स्टेप 4 फैक्टोरियल 24 के इक्वल है 1 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल 1 ओवर 2 प्लस -1 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 24 के ये कैंसिल हो गए। इसको दोबारा यहाँ लिखा और साथ ही इसका एलसीएम ले लिया, 24 एलसीएम आया, इधर 12 बचा है -4 होगा प्लस 1 होगा। जब इसको ऐड किया है ये 24 को 24 से कैंसिल कर दिया
तो ये 13 - 4 होता है। 13 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये 9 आया। ये लास्ट क्वेश्चन था, ये भी डन हो गया आपका। ये एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई है।